हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज हम यूएई इंडिया के रिलेशंस के बीच में इंपॉर्टेंट जो बायोलेटरल रिलेशंस के साथ जो हमारे डील्स हुई हैं उसको देख लेते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की तरफ से जाहिर सी बात है रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बेहतर दिखेगा। और यूएई की तरफ से वहाँ के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहा ये कर रहे थे रिप्रेजेंट। ठीक है। टॉप नॉच लीडरशिप मीट थी। हुई कहाँ पर है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। इनवाइट किसने किया था? इनवाइट किया था मोदी जी ने। ये फिफ्थ अभी तक के जो प्रेसिडेंट बने हैं 10 साल में, एक पूरे लास्ट डिकेड में 5 बार मिल चुके हैं और 3 बार यूएई के ऑफिशियली मीट पे जा चुके हैं। ठीक है। अभी यूएई का जो पूरा सिनेरियो, इंडिया और यूएई के बीच का जो हमें रिलेशन देखना, उससे पहले थोड़ा मैप समझ लेते हैं, इजी रहेगा। देखो ये है अपना यूएई। ये पूरा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है यूएई। ठीक है। और ये कहाँ से देखो, यूएई के अगर इधर नॉर्थ की तरफ देखोगे तो ये पर्शियन गल्फ है पूरा। ठीक है। यहाँ ओमान से भी टच कर रहा है ये। ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान ये वाला, नीचे अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडेन, ये ओमान से टच कर रहा है। ठीक है। ये पूरा सऊदी अरेबिया से टच कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो यूएई मतलब एक मतलब कह सकते हो एक तो लैंड से भी कनेक्ट है और सी से भी कनेक्ट है। तो ये इस तरह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमें गेटवे देता है ये सऊदी अरेबिया से होते यूरोप जाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और ट्रेड हमारे लिए इजी रहता है। जैसे अभी किसी लैंड लॉक कंट्री है, उसके साथ ट्रेड करने के लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड हमेशा वाटर रूट्स के थ्रू होता है, तो ये तो कॉमन सी बात है। तो आप इसको मैप को थोड़ा सा दिमाग में बैठे आइए। ठीक है। अब ये स्कोप क्या था, स्टॉप करने का मतलब क्या था, क्या क्या हमें बेनिफिट हो? देखो, एक तो सबसे पहले डिस्कशन हुआ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हुई है। इंडिया और यूएई ने अपने पार्टनरशिप को और बेहतर करने की कोशिश की है। इकोनॉमिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, सब तरह से बेहतर करा है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 में साइन किया था, उसी को और बूस्ट करने के लिए ये हुआ है। ठीक है। अब जब ये पार्टनरशिप हुई और जब प्रेसिडेंट आए हैं तो कुछ तो डील्स हुई होंगी। तो हम देख लेते हैं कि पूरे जो मीटिंग हुई है उसका आउटकम क्या है। सबसे पहले एनर्जी सेक्टर में क्या क्या हुआ। एनर्जी सेक्टर में देखो, इंडिया ने डील साइन की है कि 10 साल के लिए एलएनजी गैस ये डील सप्लाई करेगी। एडीएनजीओ गैस यूएई की और इंडिया की भारत पेट्रोलियम, ये अपने भारत के रिप्रेजेंटेटिव है और ये अपने यूएई की रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने डील साइन की कि 10 साल के लिए आप हमें गैस दोगे, जिसकी वजह से इंडिया यूई का लार्जेस्ट कंज्यूमर हो जाता है एएलजी गैस के स्ट्रेटेजिक। ठीक है। और दूसरा बोला है कि भाई जो इंपोर्ट होगा वो 5 मिलियन टन से लेके होगा एनुअली, जो कि स्टार्ट होगा 2028 में। तो अभी स्टार्ट नहीं होने वाले, स्टार्ट होने में टाइम है। स्टार्ट ये होगा 2028 में और इसकी वैल्यूएशन 3 बिलियन होगी। ठीक है। तो एक ये सब चीज़, अब जब मेंस का अगर आप आंसर लिखोगे तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा आपका आता है ट्रेड में। ट्रेड में क्या हुआ है? देखो, एक तो डबल बायलैटरल ट्रेड की बात की है। अभी हमारा जो यूए के साथ है 100 बिलियन का ट्रेड है और 32 तक 200 बिलियन का ट्रेड बनाने की बात हुई है ये। ठीक है। एनर्जी, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एमईएससी, इन सब पे एम्फेसाइज करने की बात की गई है। बूस्ट करने की बात की है कि एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और भारतमाला के तहत ये सब चीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। देखो, वर्चुअल के तहत ही ये वाली बात भी कंप्लीट हुई है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजिटल कॉपरेशन में भी अपने आप को बूस्ट करने के एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगे एक दूसरे को। सुपर कंप्यूटर क्लस्टरिंग और डाटा हब के लिए करेंगे। एक ये नया टर्म है, ये मे भी न्यूज में भी आ सकता है, ये आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नया टर्म आया है डिजिटल एम्बेसीज। ये डिजिटल एम्बेसीज क्या है? अपने अपनी कैपिटल में डिजिटल एम्बेसीज बनाएंगे कि डाटा का लोकल सेंटर होगा। जैसे आप अभी क्या फिजिकल एम्बेसीज देखते हो, कोई भी कंट्री अपनी एम्बेसी दूसरी कंट्री बनाती है तो उसके पास कुछ इम्यून पावर होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है कि आप उस पर हमला नहीं कर सकते, उसके डिप्लोमेट के साथ कुछ कर नहीं सकते, उसकी गाड़ी उसको एक एज अ कंट्री ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। उस पर अगर वहाँ के डिप्लोमेट के साथ कोई भी इशूज होगा तो मतलब कंट्री के साथ इशू हो गया, तो उस डिप्लोमेटिक एम्बेसी को एक डिप्लोमेटिक कंट्री की तरह देखा जाता है। उसके पास सारे राइट्स भी होते हैं और वो इम्यून भी रहती है। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि डिजिटल एम्बेसी बनाएंगे, फिजिकल बॉर्डर नहीं होगा उसका, एक दूसरे के होंगे। इससे क्या होगा, हम डाटा ओन स्टेट बनाएंगे। मतलब क्या है कि अपने डाटा को हम दूसरी मतलब यूएई की अंदर स्टोर करेंगे, यूएई वाले डाटा यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो कभी मान लो कुछ हो गया, जैसे साइबर अटैक हो जाए, न्यूक्लियर नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कुछ और थ्रेड हो जाए, तो हमारा डाटा सेफ रहे। इस तरह से इसलिए डिजिटल एम्बेसी बनाने की एक बात कही है। वही अपने जो ट्रेड के साथ डिफेंस सिक्योरिटी को बूस्ट करने की बात की है। लेटर ऑफ इंटेंट
स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को फोकस करने की बात की है, कॉपरेशन, ट्रेनिंग, ऑनगोइंग डिफेंस एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। वही बात है कि भाई एक तो टेररिज्म को खिलाफ बात करने की बात की और काउंटर टेररिज्म के लिए एक दूसरे को फाइनेंस करने की और फ्रेमवर्क डेवलप करने की बात की कि भाई तुम अगर काउंटर टेररिज्म में तुम हमारी हेल्प करना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इंडिया की देखो एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, इसमें भी उन्होंने हेल्प करने की बात की। देखो इंडिया की न्यूक्लियर लॉ है शांति लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इन्होंने कहा कि देखो एक तुम जॉइंट वेंचर करेंगे, क्या क्या करेंगे, एक लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात करी है पहला, दूसरा बोला कि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर बनाने की बात करी है, और न्यूक्लियर सेफ्टी मेंटेनेंस ये सब तो है ही कि हम ये सब करेंगे आप दूसरे। ये देख लो इंडिया की शांति पीस जो है उसका क्या है, शांति है मतलब स्ट्रेटेजिक रिटेन, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, मतलब हम अपने न्यूक्लियर पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब हम कभी हमला नहीं करेंगे, कोई हम पे हमला करेगा तो ही हम उस पर हमला करेंगे। न्यूक्लियर वेपन ओनली फॉर डिटरेंस, सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोटल कंडेमन ऑफ डिसआर्मेंट, देखो बोला जाता है ना जो 5 पीस नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन बन गए थे, तो उन्होंने बोला कि बाकी सबको कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन छोड़ो, तो इंडिया ने इसका कह दिया, देखो सब छोड़ो तो ठीक है, हमको क्यों बोल रहे हो। तो डिसआर्मेंट की मना है, बिल्कुल पहले से ही मना करता आ रहा है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नॉन पॉलिफिकेशन, ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये तो आप सबको ही पता होगा। देखो ये मुंबई से सीधे जा सकते हैं हम यूएई, इस तरह से हम यूरोप में घुस सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया रोल अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन गल्फ रीजन, जब अगर यूएई से हम, ये ना गल्फ वाला रीजन, अगर यूएई से हम अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेंगे तो हमारा गल्फ वाला रीजन में हम स्ट्रेटेजिकली हेल्प मिलेगी हमें। यूएई जो पोजीशन है वो ब्रिज की तरह काम करता है, एशिया, ये वाला ये पार्ट पूरा एशिया है ना, ये वाला एशिया, मिडिल ईस्ट ये वाला मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका ये रहा अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ से हम आगे चल के यूरोप में भी जा सकते हैं। पार्टनरशिप ट्रेड करता है, एनर्जी का, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सब में वो हमारे साथ मिला हुआ है। अब ये मैटर क्यों करता है, ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये कंट्री लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक तो इनका ये जो सिग्निफिकेंट अपग्रेड हुआ है, दोस्ती जो हुई है और बेहतर हुई है। जैसे आप जानते हो कि एक दो दोस्त मिलते हैं, पार्टी करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, तो दोस्ती और डीपन होती है। सेम वैसे ही इसमें भी ऐसा ही है। इन्होंने बोला है कि सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के ज़्यादा भी हम बढ़ेंगे, एनर्जी में जाएंगे, डिफेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करेंगे, डिफेंस में मदद करेंगे, और डिजिटल कोऑपरेशन में मदद करेंगे। लॉन्ग टर्म है, दोनों कंट्री ने अपने जो अलाइनमेंट किए हैं वो लॉन्ग टर्म किए हैं, डेवलपमेंट और जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया। अब ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब आए हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट आए हैं, उनको इंडिया की तरफ से, या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, काफ़ी गिफ्ट दिए गए हैं। अब ये गिफ्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है, ओरिजिनेशन पूछा जा सकता है, जीआई टैग्स पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले एक दिया रॉयल क्राफ्ट वुडन झूला दिया है, ये जो बैठे हैं ये वाला झूला, इस पे ये वाला झूला दिया है, ठीक है। ये क्राफ्ट हुआ है झूला गुजरात में, ये इनको प्रेजेंट में दिया गया है। इसका सिंबल क्या, फैमिली स्टोर्स, स्टेनेज बॉन्डिंग, शेयर्ड कंजर्वेशन, फिटनेस, रोटेशन, यूई डिजाइन, दुआ ईयर ऑफ द फैमिली ऑफ द ईयर, मतलब एक इसका मतलब सिंबॉलिक रूल है कि एक फैमिली की तरह घर जैसे बैठ के दो फैमिली में बैठ के बातें करते हैं, वैसे ही ये सिंबॉलिक है कि आप सब बैठे हैं फैमिली वाले बात करें। ये एक सिंबलाइज करता है एक फैमिली को, झूला जो है सिंबलाइज करता है एक फैमिली को, इसलिए ये इसको दिया गया है। और ये गुजरात में बना है। एक इसका तो एक ही चीज याद रखनी है, ठीक है, और ये थीम इसी थीम पे बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर ऑफ द फैमिली थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। ये पश्मीना शॉल दी है, ठीक है, पश्मीना शॉल दी है, सिल्वर बॉक्स के अंदर ऑर्नामेंट प्लेस्ड इन ए सिंगल बॉक्स, ये दिया है। हैंडक्राफ्ट है, यही इंडिया गिफ्ट दे रहा है अपने कल्चरल से रिलेटेड, ताकि एक दूसरे और कल्चरली एम्पावर्ड हों। और कश्मीरी शेफरन दिया है, शेफरन तो सबको पता ही होगा, केसर दिया है। अब ये देख लेते हैं कि ये जो आपको दिया है पश्मीना शॉल, जब देखो पश्मीना, पश्मीना गोट से मिलती है, गोट जो है हाई क्वालिटी पश्मीना मिलती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, बहुत वैल्यूबल होती है। 3 से 6 महीने बन जाते एक शॉल को बनाने में, हैंडक्राफ्ट होते हैं तो, ठीक है। और इसको पश्मीना जो शॉल है, इसको जीआई टैग मिला था, ये पश्मीना शॉल है, इसको जीआई टैग मिला है 2008 में, ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि जीआई टैग का आ जाता है। लग्जरी और हेरिटेज का सिंबल है ये, ठीक है। और ये ज़्यादातर लद्दाख और कश्मीर के रीजन में ही पाया जाता है। और जो कश्मीरी शेफरॉन है, ठीक है,
ये फुलवाना वाले जम्मू कश्मीर रीजन, ये भी जम्मू कश्मीर से ही पाया जाता है। ये साल में एक ही बार ब्लूम करता है, ये करता है अक्टूबर से नवंबर के टाइम में जो इसका फ्लावर है, ये वाला, ये शेफरॉन का फ्लावर ब्लूम करता है। और कुछ 1.5 लाख फ्लावर से सिर्फ 1 kg मतलब सेफ्रॉन निकलती है, हाई क्वालिटी की सेफ्रॉन। और इसको जो जीआई टैग मिला है सेफ्रॉन को, ये 2020 में मिला है। ठीक है, ये कल्चरल इंपॉर्टेंट देता है, यही सब है। मतलब अब बाकी आप चीज़ समझ रहे होंगे। इतना सा ही है, अभी तो इतना ही है। ठीक है, हाँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा तो आई गेट टू नो कि हाउ आई एम डूइंग। और कुछ भी जो इम्प्रोवाइजेशन है, सो आई कैन डू दैट। थैंक यू वेरी मच।